दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूनसेक के ओल्ड मास्टर्स और जियान के बीच एक फाइट होती है और वे जियान को वहां से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते हैं। ओल्ड मास्टर काफ़ी स्ट्रांग थे, जिस वजह से जियान की टीम उनके सामने कमज़ोर पड़ रही थी। तभी हम देखते हैं कि वहां क्वीन मेडुसा आ जाती है, जो कि अपने फुल ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी थी और ये देखकर सभी शॉक रह जाते हैं। ओल्ड मास्टर यूनशैन क्वीन मेडुसा की पावर को देखकर काफ़ी शॉक था, क्योंकि उसकी पावर पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अब वो उससे नॉर्मल बातें करता है और पूछता है कि आखिर वह उसकी रक्षा क्यों कर रही है और उसकी जान क्यों बचाना चाहती है। क्वीन मेडुसा उससे कहती है कि उसे उसकी जान की कोई परवाह नहीं है, बल्कि हाल ही में जियान उसके लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पिल बनाने वाला है और इसीलिए उसे उसकी जान बचानी ही होगी। प्रेजेंट मास्टर ओल्ड मास्टर से क्वीन मेडुसा की बात नहीं मानने को कहता है और जियान को किसी भी कीमत पर यहाँ पर रोकने को कहता है, पर ओल्ड मास्टर उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए क्वीन मेडुसा को रास्ता दे देता है और अब जियान वहाँ से निकल जाता है। उनके जाने के बाद मास्टर ओल्ड मास्टर के पास आता है और उसे जियान के बारे में बताता है कि वह जियू क्लैन से ताल्लुक रखता है और वह जिहान का बेटा है। ये सुनते ही ओल्ड मास्टर यूनशैन के चेहरे पर एक शैतानी हंसी फैल जाती है। वहीं अब यूजी आ पहुंचती है, जो कि नयनरान के पास जाती है और उसे संभालती है, क्योंकि नयनरान काफी ज्यादा उदास और हताश हो रही थी। जियान और क्वीन मेडुसा जो कि अब आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी उनके पास आइस एम्परर और शैडो मैन आते हैं। तभी आइस एम्परर जियान के पास आते हैं और उससे कहते हैं कि हमारा साथ यहीं तक था और अब जो कि 3 ईयर एग्रीमेंट पूरा हो चुका है, तो मुझे यहाँ से लौटना चाहिए। जो कि आइस एम्परर और जियान का साथ इतना लंबा होता है, तो दोनों के बीच की ये आखिरी मुलाकात काफी इमोशनल होती है और फिर आइस एम्परर वहाँ से चले जाते हैं। फिर शैडो मैन जियान के पास आता है और उससे कहता है उसका मिशन यही था कि वह जियान को यूनसेक के बाहर ले आए, और जो कि उसका मिशन पूरा हो चुका है, तो उसे भी अब यहाँ से लौटना चाहिए। वो उससे कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द स्ट्रांग होना पड़ेगा, वरना तुम्हें भी अपनों को खोना पड़ सकता है। जियान को यह बात समझ में नहीं आती और वह इसके बारे में शैडो मैन से पूछता है, पर शैडो मैन उससे बस इतना ही कहता है कि समय का तगाजा तुम्हें हर चीज सिखा देगा, और फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। अब जियान क्वीन मेडुसा के पास जाता है और क्वीन मेडुसा उससे रोंगलिंग नाम का पिल बनवाना चाहती है, जिससे कि वो अपने फुल बॉडी को रिकवर कर सके, और उसे ये कहकर धमकाती है कि अगर तुमने ये पिल 1 साल के अंदर नहीं बनाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। क्वीन मेडुसा जो कि काफी पावरफुल थी, पर फिर भी जियान उससे नहीं डरता था। पर जब भी क्वीन मेडुसा उसके आसपास होती थी, वो उसको देखकर नर्वस हो जाता था, क्योंकि क्वीन मेडुसा काफी सुंदर थी। हालांकि जियान अपने ओल्ड मास्टर को भी वापस पाना चाहता था, तो उसे इसी सेम पिल की जरूरत थी, तो अब वह क्वीन मेडुसा की बात पर राजी हो जाता है और अब जियान उस पिल को बनाने का डिसाइड करता है। इससे पहले वो अपने शहर वापस जाकर अपने परिवार से एक बार मिलना चाहता था, और फिर जियान ये डिसाइड करता है कि वह अपने शहर से होते हुए रास्ते में उन सभी इंग्रेडिएंट्स को टेस्ट करता जाएगा, जिससे कि वो इस मेडिसिन को बना सकता है। अब जियान अपने सफर पर निकलता है और रास्ते में इंग्रेडिएंट्स खोजता हुआ जाता है, पर उसे ये इंग्रेडिएंट्स कहीं भी नहीं मिलते हैं और वह काफी परेशान हो रहा होता है। वहीं हम देखते हैं कि क्वीन मेडुसा इस सफर को काफी एंजॉय कर रही होती है। अब जब वे अपने सफर पर होते हैं, तो जियान नोटिस करता है कि क्वीन मेडुसा के पैरों पर कोई भी जूते नहीं हैं, और फिर वह क्वीन मेडुसा के लिए जूते लेने का डिसाइड करता है। उसे लेकर एक शॉप में जाता है। हम देखते हैं कि शॉप का ओनर काफी रोमांटिक कैरेक्टर का होता है, और जब वह क्वीन मेडुसा और जियान को देखता है, तो उसे लगता है कि क्वीन मेडुसा जियान की वाइफ है, और वह फिर उन दोनों के साथ रोमांटिक बातें करने लगता है। ये सब सुन क्वीन मेडुसा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वह गुस्से में दुकानदार की ओर देखती है, और फिर शॉपकीपर
कुछ सीक्रेट्स डोर खोलता है और उन्हें जूते दिखाने लगता है। शॉपकीपर क्वीन मेड्यूसा को काफी शानदार जूते दिखाता है जिसे क्वीन मेड्यूसा पहन लेती है। तभी वहाँ एक अय्याश आदमी आता है जिसके साथ एक लड़की होती है और फिर वह शॉपकीपर को धमकाते हुए उसे जूते दिखाने को कहता है। शॉपकीपर उसे जूते दिखाने लगता है और जो जूते उसे पसंद नहीं आते उन्हें वो इधर उधर फेंकने लगता है और फिर उसकी नजर क्वीन मेड्यूसा के पैरों पर जाती है और उसे वही जूते पसंद आ जाते हैं। वो क्वीन मेड्यूसा को वो जूते उतारकर उसे देने को कहता है जिससे कि क्वीन मेड्यूसा को काफी बुरा लगता है। जियान उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है पर वह काफी ताकतवर होता है। वो जियान को एक धक्का लगाता है और वह क्वीन मेड्यूसा के ऊपर जाकर गिरता है और इससे काफी एम्बैरेस हो जाता है। अब क्वीन मेड्यूसा पहले तो जियान को हटाती है और फिर उस आदमी की अच्छी खबर लेती है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें यूटैन का शहर दिखाया जाता है जहाँ कुछ लोग हमला कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जिहान आता है और उन्हें पूछता है कि आखिर वे वहाँ हमला क्यों कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें पता लगता है कि इस आदमी का नाम जिहान है तो वे उस पर टूट पड़ते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।